बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.12, 6.13 और 6.14 सॉल्व करेंगे, जो कि मिस्टर सिद्रा की बुक से है। तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है रिपीट एग्जाम्पल 6.2। तो ये मैं एम्फसाइज करूँगा कि आप एग्जाम्पल 6.2 को ज़रूर पहले देख लें। For a transistor fabricated in a modern integrated circuit process, such a process yields device that exhibits large VBE at the same IC because they have very much smaller junction area. तो सिंपल बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो जंक्शन एरिया उनके कम होते हैं, और जंक्शन एरिया कम होने की वजह से जो पावर सप्लाई है दैट इज़ 1 to 3 वोल्ट। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने 12 वोल्ट पावर सप्लाई यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे 1 to 3 आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि डिज़ाइन अ सर्किट सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 6.14 except that now the power supplies are 1.5 volt and the BJT has a beta of 100 and exhibits VBE 0.8 volt at 1 milliampere of collector current। तो आइए हम पहले सर्किट को देख लेते हैं। तो ये सर्किट है हमारा 1.5 वोल्ट ऊपर और 1.5 वोल्ट नीचे है, और जब 1 मिली एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करे कलेक्टर में से तो VBE 0.8 वोल्ट। ये हो गया पहला पार्ट। अब ये कह रहा है डिजाइन दिस सर्किट सो दैट ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू द कलेक्टर एंड अ वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट अपीयर्स एट द कलेक्टर। तो अब इस सर्किट को हमने मॉडिफाई इस तरह से करना है कि अब इसमें से 2 एम्पेयर करंट जब फ्लो हो तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0.5 हो। तो जैसे हमने 6.2 में देखा था कि बेसिकली डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि RC की वैल्यू और RE की वैल्यू आपने पता करना है। तो आइए देखते हैं। पहले RC आसान है। जब 2 मिली एम्पेयर करंट है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे हमें चाहिए 0.5, तो सिंपल फार्मूले से आप RC निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा कि VCC, इसको VCC कहा जाता है जो सप्लाई वोल्टेज है, और इसको VC कहेंगे कलेक्टर। तो VCC माइनस VC डिवाइडेड बाई IC, यानी जो इसमें करंट है वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब VCC 1.5 है, VC 0.5 है और न्यू करंट 2 मिली एम्पेयर है, तो RC जो है वो 500 ओम्स आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा हिस्सा है इसका फाइंड RE। तो अब इस सर्किट से देखें हम RE यहाँ से मालूम कर सकते हैं अगर हम इस फार्मूले को यूज़ कर लें, यानी RE क्या होगा VE माइनस ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये करंट IE। तो अब ये फॉर्मूला इसमें हमें ना VE पता है ना IE पता है, तो इन दोनों को पहले हमने पता करना होगा कि VE क्या है और IE क्या है। अच्छा, VE कैसे पता करेंगे हम? जैसे हमने पिछले वीडियो में भी यही टेक्निक यूज़ किया था कि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। वो क्या है कि जब करंट 1 मिली एम्पेयर है कलेक्टर करंट तो VB 0.8 है, जैसे यहाँ से दिया हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जब करंट I2 मिली एम्पेयर हो तो न्यू VBE कितना, ये हमने पहले मालूम करना। और इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी ये फार्मूला यूज़ किया था जो डायोड वोल्टेज, 2 डिफरेंट वोल्टेज अक्रॉस डायोड का फार्मूला है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है इस फार्मूले में। V2 की जगह हमने VE लिख लिया, V1 की जगह हमने 0.8 लिख लिया, और उसके बाद ये VT को हम फिलहाल इस तरह रहने देंगे, और लॉग ऑफ करंट I2 ओवर I1, I2 2 एम्पेयर है और I1 1 एम्पेयर है। अब VT की वैल्यू हम पुट कर देंगे, या यहाँ से आप इसको पहले राइट साइड पर लेकर आ जाएं, और फिर VT जो होता है ये 25 मिली वोल्ट, तो ये हमने पुट कर दिया। लॉग नेचुरल हमने इसका लिया तो ये 0.693, तो इसका मतलब है न्यू VBE हमें 0.817 आ गया।
अब ये VB यहाँ पे है, तो ये हमें पता है। अब हम वही वोल्टेज जो है हमें, तो VBE मीन्स VB माइनस VE, VBE मीन्स VB माइनस VE, तो VBE है ना 0.17, और VB यहाँ पे ग्राउंड है तो 0 हो गया, माइनस VE, तो यहाँ से अब VE निकल आएगा माइनस 0.817। अब हमने IE पता करना है। IE जो ये करंट है इसके अंदर, उसके लिए हमें इस सर्किट को यहाँ से यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हमें VBE मालूम करना होगा, और सॉरी IE यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं। अगर हमें IC हमें पता है 2 मिली एम्पेयर, अल्फ़ा अगर पता चल जाए तो IE निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा क्या होता है, बीटा ओवर बीटा प्लस 1। IE जैसे मैंने बताया कि IC ओवर अल्फ़ा, और अल्फ़ा इस फार्मूले से निकाल लेंगे 100 डिवाइडेड बाई 101, ये 0.99 के बराबर हो जाएगा। उसको अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो IC2 है 0.99, तो IE आ गया 2.02। तो IE करंट अब हमने RE मालूम करना है। तो RE हम लिख सकते हैं यहाँ से कि VE ये है, VE वोल्टेज, VE माइनस ये VEE यानी माइनस 1.5 और डिवाइडेड बाई करंट। सो VE हमने निकाला था पिछली स्लाइड में माइनस 0.817, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और IE 2.2 है। सो RE 338 ओम। तो यही हमारा आंसर है, बुक में गिवन है ये दोनों आंसर। तो ये हो गया पहला पार्ट यानी D12। अब आ जाते हैं D13 पे, 613। In the circuit shown in figure, the voltage at the emitter was measured and found to be 0.0 minus 0.7 वोल्ट, यानी एमीटर वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है एमीटर का, ये 0.7 है। If beta is 50, find IE, IB, IC and VC। तो अब आइए हम देखते हैं, ये गिवन है हमारे पास, यहाँ से हमने चलना है। तो सबसे पहले हम IE, चूँकि ये भी पता है ये भी पता है, तो हम यहाँ से हम IE निकाल सकते हैं। IE क्या होगा, VE माइनस VEE या -10 माइनस -10 और डिवाइडेड बाई ये जो रेजिस्टेंस है 10K। तो यहाँ से ये आ गया 0.93 मिली एम्पेयर। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके बाकी पैरामीटर्स निकालेंगे। IE हमें पता चल गया, IC हम निकाल सकते हैं अगर हमें अल्फ़ा पता चल जाए, और इसी तरह IC जब पता चल जाएगा तो यहाँ से हम IB निकाल सकते हैं अगर बीटा पता चल जाए। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे, ये फार्मूला है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिया, तो अल्फ़ा आ गया 0.99। अब इसको यूज़ करके हम IC निकाल लेंगे। IC इज अल्फ़ा IE, वैल्यूज पुट कर दिए, तो IC आ गया 0.912 मिली एम्पेयर। अब थर्ड कंपोनेंट जो है IB भी अब यहाँ से निकाल सकते हैं। IB क्या होगा, IC ओवर बीटा, IC ओवर बीटा, IC हमें पता है, यहाँ से निकाल लिया, बीटा है, तो ये हमारा आ गया IB 0.182 मिली एम्पेयर। आमतौर पर इसको माइक्रो में लिखते हैं, तो इसलिए 18.2 माइक्रो एम्पेयर हमने लिख लिया, जो कि आंसर गिवन है बुक में यही। तो ये तीन पैरामीटर्स आ गए, तीनों करंट 9.93, उसके बाद 18.2 ये वाला, और इसके बाद 0.192 या 0.19 ये। अब हमें वोल्टेज VC मालूम करना है, ये वोल्टेज जो VC है, तो ये भी आसान है, चूँकि हमें करंट पता है। तो VC क्या होगा, 10 माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो वो VC के बराबर है। अब IC हमें पता है 5K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो VC 5.45 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा D13 613। अब आते हैं D6.14 की तरफ। सर्किट गिवन है, मेजरमेंट इंडिकेट्स VB टू बी 1 वोल्ट। अब ये VB यहाँ पे होता है, ये 1 वोल्ट कह रहा है ये।
तो अच्छा, दूसरी बात 1 वोल्ट है और ये VE कह रहा है कि 0.17, तो यहाँ पे VE है। अब ये ध्यान में रहे कि PNP ट्रांजिस्टर है, इसलिए अब एमीटर ऊपर चला गया और कलेक्टर नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, बिकॉज कलेक्टर नेगेटिव होगा और एमीटर पॉजिटिव होता है इस केस में। अच्छा, पता क्या करना है हमने, अल्फा और बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर पता करना है और वोल्टेज VC जो है वो यहाँ पे ये पता करना है। तो ये गिवन है 1 वोल्ट और VE जो यहाँ पे है ये 1.7 वोल्ट है, ये पैरामीटर्स गिवन है। तो अब यहाँ से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर के लिए हमें इस फॉर्मूले से मदद लेना होगा, यानी अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमें ये तीनों करंट्स हमें पता होना चाहिए, IC, IE, IB। तो आइए सबसे पहले हम उनको निकाल लेते हैं। अब इस सर्किट में मैंने करंट्स मार्क कर दिए हैं, तो ये करंट डायरेक्शन है यहाँ पे देखिए, और ये तो सबसे पहले हम IE निकाल लेते हैं। IE क्या होगा, VEE माइनस VE और ये डिवाइडेड बाई दिस, so VEE minus VE divided by the resistance 10 minus 1.7 divided by the resistance 5K, तो IE आ गया 1.66 यहाँ से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि IB कितना है। देखिए ये करंट है IB, लेकिन यही करंट इस रास्ते से भी फ्लो कर रही है और यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो हम यहाँ से इस करंट को मालूम कर सकते हैं। तो 1 माइनस 0 कर लें आप डिवाइडेड बाई 100K, सो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100K इज 0.01 मिली एम्पेयर, ये हो गया IB। तो IE पता चल गया और IB पता चल गया और IC अब जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है, यानी IC क्या होता है इस केस में, IE में से IB माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.66 और इससे माइनस किया तो 1.65 जो है वो कलेक्टर करंट। याद रहे हमेशा कि कलेक्टर करंट एमीटर से मामूली से कम होता है इसमें। तो अब ये तीनों करंट्स आ गए। अब इस फार्मूले में आप पुट कर दें अल्फा, यहाँ से देखें अल्फा क्या होगा, IC ओवर IE, IC ओवर IE पुट किया तो 0.99 आ गया। और इसी तरह बीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, IC ओवर IB, तो ये 165 आ गया बीटा। और फाइनली हमने VC मालूम करना है। तो अब करंट समय चूँकि पता है तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि VC माइनस VCC, VC माइनस इसको कहते हैं VCC, बराबर हो जाएगा इसके ड्रॉप के। तो दिस विल बी इक्वल टू IC इंटू 5K, और यहाँ से VC क्या हो जाएगा, VCC इसको इधर लेकर आ गए और वैल्यूज पुट कर दिया हमने इसको, ये -10 है, 1.65 है, 5K है, तो -1.75 वोल्ट ये आ गया VCC। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। शुक्रिया।